व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज क्या जरूरत है हमारे बिजनेस के लिए? हाँ, ड्रीम। पहली चीज, फर्स्ट थिंग यू नीड इज अ ड्रीम। लोग बोलते ड्रीम क्या होता है? दारू पीने के बाद जो आता है, रात में जब नींद आती है, अच्छा अच्छा आता है। जी नहीं, ये वो वाला नहीं है। ये जीते जागते आपको सोचना पड़ेगा। ये तो जागते हुए याद आएगा, समझ में आएगा। ड्रीम पता है क्या है? द बिगेस्ट थिंग आई हैड टू अंडरस्टैंड इन माई बिजनेस, मेरे बिजनेस में सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझनी पड़ी वॉज अ ड्रीम। पहली चीज। अब ड्रीम क्या है? एक ख्वाब है, एक सपना है, एक जो जिंदगी में कोई चीज की चाहत है। लोग बोलते क्या होता, क्या ड्रीम कैसे होता है, कैसे होता है? आपको पता है जिस स्टेडियम में बैठे हैं वो किसी का एक पहले ड्रीम था। ये सडनली तो नहीं खड़ा हो गया ना स्टेडियम। कोई आदमी कहीं तो बैठा हुआ था जिसके दिमाग में आया कि एक स्टेडियम बनाया जाए दिल्ली में, एक बड़ा सा स्टेडियम बनाया जाए। किसी के दिमाग में एक ये बात आई, दैट वॉज अ ड्रीम। कहीं ना कहीं तो कुछ, हर चीज की शुरुआत करने के लिए एक छोटा सा ड्रीम है, चाहे वो इतना बड़ा स्टेडियम हो, चाहे वो ये पोडियम हो। स्टेडियम हो या पोडियम हो, स्टेडियम हो या पोडियम हो। तो हुआ कैसा? अब ये पोडियम भी किसी ने सोचा होगा कि ग्लास का बनाया जाए, ऐसे टेढ़ा करके बनाया जाए, ऐसा होना चाहिए पोडियम कि दिखे, अच्छा सा लगे। ये भी किसी का ड्रीम है। हर चीज किसी न किसी के दिमाग में एक शुरुआत हुई, उसको कहते हैं ड्रीम। कोई भी चीज की, कहीं पे भी शुरुआत। मैं मेरिडियन में ठहरा हुआ हूं, इतना बड़ा होटल खड़ा है, किसी के तो दिमाग में पहले बात आई, उसको कहते हैं ड्रीम। कोई भी चीज आप करने जाएंगे सबसे पहले चाहिए ड्रीम। आप किसी के बिजनेस में काम करते हैं, वो किसका ड्रीम है? आपका या बिजनेस ओनर का? ओनर का। जिसका ड्रीम उसके पास पैसे, जिसका ड्रीम उसी के पास सक्सेस, जिसकी ड्रीम उसी की सारी जिंदगी। आप चले किसी का ड्रीम हेल्प करने, कोई खराबी नहीं है पहले, लेकिन व्हाई डोंट यू गेट योर ओन ड्रीम? नाउ ड्रीम क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज हो सकती है। कितने लोगों को एक नई गाड़ी चाहिए? एक अच्छी सी गाड़ी। कौन सी? लैंसर। अच्छा, गाड़ियों के नाम बोल रहे हैं। लैंसर, होंडा सिटी, मारुति, फरारी, मर्सिडीज, दाबाडाडा, सारी गाड़ियां हैं ना। अरे ठीक है यार, वो भी ले लो। एटलस साइकिल किसी को चाहिए? वो भी ड्रीम है, हंस क्यों रहे हो? जिसका कुछ भी ड्रीम हो सब चलेगा, सबको लैंसर की जरूरत नहीं है। ड्रीम ऐसा होना चाहिए जिस पे आप विश्वास कर सकें। दूसरों को खुश करने के लिए मत बोलिए मेरा ड्रीम में कोई अच्छी गाड़ी नहीं थी। झूठ बोलूंगा अगर मैंने आपको बोला कि मेरा ड्रीम था गाड़ी। गाड़ी के लिए नहीं किया मैंने ये बिजनेस, घर के लिए नहीं किया है मैंने ये बिजनेस। अगर आप बोले सुगी तुमने ये बिजनेस किस लिए किया है? घर बनाने के लिए? नहीं, मेरा ड्रीम घर नहीं था, तो मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया? मेरा अपना ड्रीम था, अपना छोटा सा ड्रीम था कि मेरे को कभी भी पैसे की प्रॉब्लम ना आए। जिंदगी में पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरे बच्चों को कुछ चाहिए तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, मेरी बीवी को कुछ चाहिए तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, मेरे माँ बाप को पैसे की जरूरत पड़े तो मैं भेज सकूं। मेरा बस ये छोटा सा ड्रीम था कि बैंक में हमेशा पैसे इतने होने चाहिए कि कभी प्रॉब्लम ना आए। ये अच्छा ड्रीम है आपके लिए? हाँ ठीक है, अगर आपका ड्रीम गाड़ी है तो आप उसके लिए करिए, लेकिन पड़ोसी के ड्रीम के लिए अपना मत बनाइए, अपनी ड्रीम ढूंढिए। क्योंकि सब लोग मर्सिडीज बेंज बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। अरे पहली बार किसी ने मर्सिडीज बोला तो मैंने शायद बोला कोई घड़ी का नाम है, हमें क्या पता क्या है। बोला मर्सिडीज, हमने कहा मुझे भी चाहिए, अच्छी होगी, तो पता लगा साहब गाड़ी है। मुझे नहीं पता था, लेकिन बिना ड्रीम के यू कैन नॉट गो एनीवेयर। जब तक आपका अपना ड्रीम नहीं होगा आप कहीं नहीं जाओगे। इस बिजनेस की शुरुआत ड्रीम से होती है, और जहां तक आप पहुंचेंगे इस बिजनेस में आपके ड्रीम की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आप डीडी जाएंगे, आपका ड्रीम इतना बड़ा है। कुछ लोगों का ड्रीम का साइज ये है, इसीलिए वो जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपकी ड्रीम है कि एटलस साइकिल नहीं चलानी है तो उसके लिए आप गलत कमरे में बैठे, जाइए घर। क्योंकि एटलस साइकिल के लिए आप कहीं पे भी नौकरी कर सकते हो और आप अपनी साइकिल खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपका ड्रीम ये और उससे बड़ा हो जाए
तब यू आर इन द राइट बिजनेस। लेकिन वो ड्रीम आपके ऊपर है। पड़ोसी के ड्रीम से मत इंप्रेस होइए और ना ही डरिए। अगर आपका ड्रीम है कि आपके 5,000 रुपये महीना बने, वो आपके लिए अच्छा है, तो दैट इज व्हाट यू नीड टू स्टार्ट विद। उससे शुरुआत करें। किसकी जिंदगी में अगर 15,000 रुपये एक्स्ट्रा आने लगे तो बदल जाएगी? 10-15,000, 55,000 से किसका फर्क पड़ेगा जिंदगी में? डीडी की इनकम कितनी है? 55,000 है ना महीने की, तो डीडी जाइए। कितने लोगों की लाखों से फर्क पड़ जाएगा? अरे बहुतों की फर्क पड़ेगा। तो जो भी चाहिए वो आपके ड्रीम में होना चाहिए यहां पे। उसके बाद इस ड्रीम पे आपको विश्वास होना चाहिए। यू हैव टू बिलीव। सबसे बड़ा फर्क वही है, बिलीव नहीं। हाँ अच्छा चाहिए, गाड़ी चाहिए, लेकिन क्या आप सच्ची में विश्वास करते हो कि गाड़ी मिलेगी? यहां पे किसी साहब ने बोला लैंसर चाहिए, राइट? लैंसर 1 साल के अंदर लैंसर चाहिए। विश्वास है आपको आपके ऊपर कि आपकी मिलेगी? 1000%। इनकी गारंटीड लैंसर आने वाली है। क्यों? क्योंकि इनको अपने ऊपर विश्वास है। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और किसी पे नहीं। ऊपर वाला साथ है, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। लेकिन आधा टाइम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। और विश्वास, आपका ड्रीम को चुराने के लिए बड़े लोग घूमते हैं। ड्रीम को चुराने के लिए बड़े किस्म के लोग होते हैं। आपका पता है कितने लोगों ने कहते, आपने किसी लोग को प्लान दिखाया, वो आया, प्लान देखा, बड़ा खुश हो रे यार मैं तो करूंगा, एंड सडनली अगले दिन बोलता नहीं यार ये नहीं चलेगा। क्या हुआ? एक दिन में कैसा ऐसे फर्क पड़ गया कि एक दिन आपका आदमी वो इतना एक्साइटेड, इतना कूद रहा था, अगले दिन सडनली सब कुछ गायब। क्या हुआ? कोई आया उसका ड्रीम चोरी करके ले गया। एक चीज मैंने इस बिजनेस में सीखी और अपनी जिंदगी में कि मेरा ड्रीम मुझसे कोई चुरा नहीं सकता। नेवर। दैट्स माई ड्रीम एंड आई विल फाइट फॉर इट। क्योंकि ड्रीम मेरे हिसाब से ऊपर वाले का दिया है, और ऊपर वाले की दी हुई चीज मैं किसी को चोरने करने की कोशिश करने दूंगा? सवाल ही नहीं उठता। तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे पता लगा कि ड्रीम चुराने जो आते हैं वो मास्क पहन के नहीं आते हैं, ऐसे लंबे लंबे दांत नहीं होते हैं, ऐसे भयानक लोग नहीं होते हैं जो ड्रीम चुराने आते हैं। वो जो ड्रीम चुराने आते हैं वो बड़े धीरे से आते हैं। कुछ आपके वो कहने वाले दोस्त हैं, कुछ आपके वो रिश्तेदार हैं, धीरे से आते हैं। पता कैसे चुराते हैं? आप गए बड़े कूदते हुए, साहब अरे हम तो एमबीए करेंगे, हम तो रईस, बहुत एक्साइटेड। आप गए अपने ऑफिस में, सवेरे सवेरे दफ्तर पहुंच गए, बोले हम तो रईस। तो आपके बॉस ने बोला, आपके वो जो साथ में काम करने वाले ने बोला, क्यों एमबीए की मीटिंग में गए थे क्या? एमबीए मीटिंग में गए होगे कल। तो आप साहब बोले हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ। तो साहब आप खाने गए लंच में अपने वो 5-6 दोस्तों के साथ। तो आपके वो भोला जी ने, पड़ोस वाले ने बोला, देखो कल गया था लगता रात में। तो आपके अंदर वो जो एक ड्रीम जो था, एक जो शुरुआत हुई थी, सडनली आपको लगा नहीं शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं, शायद मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूं। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था तो सब लोगों ने मुझे नहीं समझा, मेरे कई दोस्तों ने मुझे नहीं समझा, मेरे कई कजिन्स ने मुझे नहीं समझा। कई कजिन्स ने सोचा कि ये अच्छा नहीं है बिजनेस, कोई खराबी नहीं है, लोग खराब नहीं है, लेकिन मेरा ड्रीम नहीं तुम चोरी कर सकते, क्योंकि वो ऊपर वाले का दिया हुआ है। हमारा ये ड्रीम था, मैंने अपने मम्मी पापा से बोला हुआ था कि एक दिन हम ऐसा बिजनेस करेंगे जिससे कि मैं यहाँ पे 6 महीना और वहाँ पे 6 महीना रह सकूँ। जब चाहूँ तो यूएस से इंडिया आ सकूँ, इंडिया से यूएस जा सकूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कितने भी ट्रिप लगा सकता हूँ, और ये है कि पिछले 1 साल में कम से कम 3 या 4 ट्रिप लगा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि हम लोग का एक ड्रीम था, चोरी नहीं करने दिया मैंने किसी को। मेरा ड्रीम था कि मैं 35 साल की उम्र में रिटायर करूं। रिटायरमेंट एज की यहाँ पे कितनी है? 60 साल। मेरे को जरा जल्दी पड़ी है। मेरे को लगता है तो कि वो जिंदगी में बहुत कुछ है करने को।
मैं क्यों किसी की नौकरी करूं, 60 साल तक क्यों मैं कहीं जाऊं अगर मैं रिटायर कर सकता हूं। तो हम लोग को ये ड्रीम मिला कि हम बिजनेस लेके जाएंगे, इंडिया लेके जाएंगे, कुछ लेके चाहते हैं, शुरू किया। हम लोग का ये ड्रीम था कि एमवे लेके जाएंगे इंडिया। कांति गाला का ड्रीम था, कुमार शिवरामाकृष्णन का ड्रीम था, राजशाह का ड्रीम था। और क्या हुआ, लेके आए, आ गए ना। 5 साल लगे, 6 साल लगे। जब भी आप ड्रीम आपको मिलेगा तो उसके साथ स्ट्रगल आएगा, हर ड्रीम के साथ। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आप पे विश्वास नहीं करेंगे। कई बार आपके घर वाले आप पे विश्वास नहीं करेंगे, कई बार आपके रिश्तेदार नहीं करेंगे, कई बार आपके फ्रेंड्स नहीं करेंगे, कई बार कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आप अपने पे विश्वास करते हैं। That's all you need। क्योंकि एक चीज मैं आज आपको बता दूं जो कि मैंने सीखी है, कि वहां पे लिखा था God +1 is a majority। गॉड और आपको मिला के मेजॉरिटी है। और मेरे साथ जब मेरे भगवान हैं तो मैं तो मेजॉरिटी में हूं, तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। एंड आई हैड टू अंडरस्टैंड दिस, आई लर्न दिस फ्रॉम दिस बिजनेस। इसी से सीखा है मैंने। मेरी सारी एजुकेशन यहीं पे हुई, ब्रिट सिस्टम में। एंड उसके बाद मैंने शुरू किया बिजनेस। मेरे को बिलीफ अपना बढ़ाना पड़ा। लोग बोलते हैं फेथ कैसे डेवलप करेंगे, कैसे बिलीव करें, अपने अंदर कैसे बिलीव बढ़ाएं। अरे आप अपनी रोज की जिंदगी में आप लोगों पे बिलीव करते हो, आपको पता है। यहां पे कितने लोगों ने हवाई जहाज में बैठे हैं या आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हो या हवाई जहाज में बैठे हो अपनी जीवन में, सब के सब कहीं ना कहीं ट्रेन या हवाई जहाज में बैठे हो। अगर कभी हवाई जहाज में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो तो कभी जाके आपने वो ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर के जो कंपार्टमेंट में जाके देखा कौन बैठा है। आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार एक बहुत बड़ा एयर क्रैश हुआ, बहुत बड़ा एयर क्रैश। 250 आदमी थे, सारे के सारे गुजर गए, सब ऊपर चले गए साहब, बहुत बड़ा एयर क्रैश हुआ। लेकिन एक बंदर था उसमें, बच गया। उसी प्लेन में एक बंदर था, बच गया। तो साहब पता लगा कि बंदर बच गया, तो पता करें, शायद उसी से कुछ पता लगे, क्योंकि उनको पता नहीं लग रहा था ये एयर क्रैश क्यों हुआ। उन्होंने कहा चलो बंदर से बात करते हैं। अब बंदर क्या बोले, लेकिन सब आप बंदर को ले आए, बंदर को लेके आए। टीवी वाले आ गए, मीडिया वाले आ गए, न्यूज़ वाले आ गए, रेडियो वाले आ गए, सब ने कहा चलो इंटरव्यू करें, देखे क्या पता लगे। तो साहब बंदर आया तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि बंदर जी सारे पैसेंजर लोग क्या कर रहे थे। तो बंदर ने बोला ओह अच्छा, खाना खा रहे थे। तो बोला अच्छा वो एयर हॉस्टेस लोग क्या कर रही थी। बोला अच्छा वो भी खाना खा रही थी। तो बोले अच्छा वो जो स्टीवर्ड होते हैं वो लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे। बोलता अच्छा वो भी खा रहे थे। बोले अच्छा वो नेविगेटर थे, जो नेविगेट करते हैं वो सब, वो क्या कर रहे थे। बोलता अरे सारे खाना खा रहे। बोले अच्छा वो को पायलट था, वो क्या कर रहा था। भाई वो जो साथ में रहता है पायलट के, वो क्या करता था। वो भी खा रहा था। तो बोले अच्छा ये बताओ भैया पायलट क्या कर रहा था। वो भी खा रहा था खाना। तो ऐसा है भैया बंदर जी, आप क्या कर रहे थे। बोलता कभी आपने जाके देखा है कि प्लेन के जो कंपार्टमेंट में जो पायलट की जगह बंदर बैठा है कि आदमी। कभी ट्रेन में आपने जाके देखा है कि ड्राइवर के कंपार्टमेंट में आदमी बैठा है कि लंगूर। कभी देखा है। लेकिन बैठ जाते हो टिकट लेके, 200 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए लेके बैठ गए, जिंदगी दे दी किसी के हाथ में, पता नहीं वो आदमी कौन है। रोज की जिंदगी में हम किसी ना किसी पे फेथ। आज आपको कितने लोगों को पता है कि आज अपने घर में जाके बैठ के रात में अपने बिस्तर पे सोएंगे। फेथ है, बिलीफ है कि अपनी गाड़ी है, गाड़ी चलेगी, पहुंचूंगा और अपने घर में जाके सोऊंगा। फेथ है। कभी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, वेटर अंदर से कहां से लेके आएगा पता है, कौन क्या खाना बना रहा पता है, लेकिन खा जाते हो। बोल दिया तो खा गए। हॉस्टल में रहता था मैं, वहां बोला साहब कि आज मेन्यू में चिकन करी है, कुत्ता बाहर गायब।
लेकिन खा गए, चिकन करी खा गए, बाहर कुत्ता नहीं मिल रहा। अरे आप तो ऐसी ऐसी चीज पे आप लोगों पे बिलीव करते हो, फेथ करते हो, तो अपनी जिंदगी के, अपने बिजनेस में, अपनी ड्रीम के लिए अपने ऊपर नहीं फेथ कर सकते? इट वॉज वेरी इजी फॉर मी, मेरे लिए बहुत आसान था। फेथ लाना वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज मेरे बिजनेस में अगर आप एक चीज छोटी सी समझ गए कि आप तब पैसे बनते हैं, आपके स्पॉन्सर के तब पैसे बनते हैं जब आपके पैसे बनते हैं, इतना पता है कि नहीं? तो इसमें फिर बड़ी बात क्या है? अगर आपके अपलाइन ने आपको बोल दिया कि आप डायमंड जाओगे, तो उसमें विश्वास करने में कितना टाइम लगना चाहिए? मेरे स्पॉन्सर ने बोला, सुगीत यू विल बी बिग इन द बिजनेस। आई बिलीव्ड, मैंने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं नहीं पैसे बनाऊंगा उनके नहीं बनते। जितनी बार उन्होंने बोला, आई एग्रीड। ऑल आई हैड टू डू इतना था कि उन्होंने जो बोला वो काम करना था, वो मैंने किया। आपकी जो सीनियर जो डीडीज हैं, जो आपकी लीडरशिप है, जो यहां बैठी है, आप इनसे कभी भी मिलिए, वो आपको बोलते हैं नहीं, यू विल बी बिग इन द बिजनेस। आप अपने किसी भी एमरल्ड से मिलिए, आप चाहे राम राकेश शर्मा से मिलिए, दीज आर ग्रेट पीपल। बैठे हैं कि अभी राम राकेश शर्मा इधर बैठे हैं, ये देखिए, इनकी वाइफ इज गेटिंग बेटर, उनकी तबीयत बढ़िया हो रही है, बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगी, लेकिन आ जाए ऐसे लीडरशिप के साथ प्रॉब्लम है विश्वास करने में? नेवर। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अरे रोज मैं ऑफिस जाता हूं, उस बॉस के लिए काम करता हूं जिसको खुद को अपनी नौकरी के बारे में पता नहीं, उस पे जाके उसके साथ विश्वास से बैठ जाता हूं। उस कंपनी में जा जाके काम करता हूं जिनको खुद का पता नहीं। लोग स्टॉक ऑप्शंस में पैसे लगा देते हैं, लेकिन अपने जिंदगी के, अपने ड्रीम में विश्वास नहीं कर सकते। स्टॉक ऑप्शंस का लोगों ने मेरे को बताया, मैंने कहा स्टॉक्स? बोलते जी साहब पैसा लगाना चाहिए तो स्टॉक में, उसमें पैसे बनते हैं। स्टॉक्स पता है क्या चीज है? ये फूल देखा है? ये क्या है? सुंदर है ना? 12 घंटे अगर मैं इसको ऐसे रखूं, कितनी सुंदर रहेगा? हैं? मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगी ना सुंदरता। ये खाली अभी दिखावे का सुंदर है। क्यों खत्म हो जाएगी सुंदरता इसकी 12 घंटे में? क्योंकि इसकी जड़ें नहीं रही। ये हैं स्टॉक्स, जड़ नहीं है। जिस चीज की जड़ नहीं है वो कभी नहीं चल सकता। आप मेरे को ये आके, लोग बोलते हैं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अरे इन्वेस्ट करना है अपने को, आदमी में करो। मेरा इन्वेस्टमेंट ये है, मेरा इन्वेस्टमेंट आदमी में है। 6 आदमी में अपनी आप जिंदगी लगा दीजिए, आपने 6 जिंदगी बदली, आप हो गए डायमंड। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। वैसे भी सुना है स्टॉक्स का बड़ा बुरा हाल है आजकल, हैं? तो फेथ डेवलप करिए। फेथ डेवलप करना इज अ डिसीजन, आपके ऊपर है। आपने डिसाइड किया, आपको कोई नहीं हिला सकता। ब्रिट सिस्टम अलाउज यू टू डू दैट। आई हैव लर्नड इट थ्रू दैट। लोग बोले कि सुगीत, हो सकता है डायमंड के लिए कुछ खास होना चाहिए, डीडी बनने के लिए कुछ अलग से होना चाहिए। हम तो भाई गांव के हैं, हमने तो हमेशा ट्रक चलाई है, हमने तो कभी पढ़ाई नहीं की। तो आप मेरे को ये बताइए कि ऊपर वाले ने जब आदमी को बनाया तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो लिया कि चलो आज अच्छे आदमी बना देते हैं। संडे आया तो बोले आज मूड नहीं काम करने का, थोड़ा जंक भेजो, कचरा भेज देते हैं आज। ऐसा हुआ होगा ऊपर? मेरे हिसाब से ऊपर वाले ने सबको बराबर बनाया, सबको। और एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो सबके लिए बराबर शुरू होती है, सबके लिए बराबर। इस रूम में कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा एमरल्ड नहीं है जो कि हाँ ये तो स्मार्ट आदमी है, भूपिंदर जी को 10,000 पीवी पे शुरू किया जाए। 0 पे शुरू किया था इन्होंने अपना बिजनेस, इन्होंने 0 पे शुरू किया। सचिन के साथ ऐसा नहीं हुआ कि नहीं ये तो बड़े हैंडसम है, इनको 70,000 पीवी पे शुरू किया जाए। 0 पे शुरू किया। और आप भी अपना बिजनेस 0 पे, मैंने भी अपना बिजनेस 0 पे, वही किट सबके लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे वो आपके ऊपर है। बिजनेस बराबर है जिस तरीके से ऊपर वाले ने बनाया,
ऊपर वाले ने सबको बराबर बनाया। उसके बाद आस पड़ोस ने बोल दिया कि आप बेवकूफ हैं, आप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। लोगों ने ठप्पे लगाए। मेरे पे भी ठप्पा लगने वाला था कि यूएस गए हैं, नौकरी करेंगे, बढ़िया है, जॉब है, कंप्यूटर कंसल्टेंट है, धक्के खाओ 60 साल तक। हमने हटा दिया, हमने नहीं लगने दिया ठप्पा। क्यों? हमारे पास एक बिजनेस आया जिसमें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब मेरे ऊपर है कि मैं मेहनत करूं ना करूं। हमने कहा कि हम मेहनत करेंगे, मेहनत करने से नहीं घबराते। बड़े लोग आए हैं हमारे, कुछ लोग आज छिंदवाड़ा से आए हैं, यहां बैठे हैं कि नहीं? छिंदवाड़ा से आए हुए बैठे हैं, देखिए 24 घंटे की ट्रेन लेके आए हैं। कुछ लोग आप आए हैं 3 घंटे से, कुछ 15 घंटे से, कुछ 17 घंटे से। किसी ने मना किया है? अपना बिजनेस है। कुछ ग्वालियर से लोग आए हुए हैं, हमारे ग्रुप के हैं, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। कर्पूर चौकसी साहब आए हैं छिंदवाड़ा से। यूएसए से लोग आए हुए हैं अपने ग्रुप को लेके। हमारे ग्रुप अखिल नीतू है, नीतू आई हुई है अपने ग्रुप के साथ। 20-20 साल के लोग शुरू कर रहे बिजनेस। यहां पे बैठे हैं सफायर्स, 20, 21, 22 साल के लोग एमरल्ड जा रहे हैं। ठप्पा नहीं लगाने दिया अपने ऊपर। डिसीजन लेना पड़ता है। अपनी जिंदगी है, कैसे बिताएंगे आपके ऊपर है, कहां पे पहुंचेंगे जिंदगी में आपके ऊपर है। ऊपर वाला हमेशा साथ देता है। कोई भी मेहनत करने जाएगा ऊपर वाला साथ देगा, ये मेरे पे पूरा विश्वास है। लेकिन मेहनत करना आपका काम है, बिलीव करना आपके ऊपर है। वो डिसीजन मैंने लिया। एक और चीज दिखाता हूं, बीच में आएंगी प्रॉब्लम्स। ये देखिए क्या दिखता है? चुप, नए आदमी से पूछता हूं। एनीवे, बोर्ड दिख रहा है तो आप लोग अच्छे लोग हो, पक्के एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हो। लेकिन मोस्ट आदमी से अगर आप पूछेंगे तो उनको क्या दिखता है? काला डॉट, है ना? क्यों? क्योंकि हमने काला डॉट बनाया इसलिए काला डॉट दिख रहा है। लेकिन इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड है, वो नहीं दिखेगा, काला डॉट दिखेगा हमेशा। किसी भी नए आदमी से पूछिए कि क्या दिख रहा है, बोलेगा काला डॉट। इसी तरीके से जिंदगी है। सुंदर सी जिंदगी दी है भगवान ने, इतनी बड़ी सुंदर सी जिंदगी है, लेकिन बीच की प्रॉब्लम हमेशा दिखती। प्रॉब्लम है, मैंने कब मना किया? मैंने नहीं मना किया, लेकिन खाली प्रॉब्लम क्यों दिखती है? जिंदगी को, लाइफ में प्रॉब्लम ओवरकम करना, उसको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे वो आपके ऊपर है। अब इसी प्रॉब्लम को लेके लोग जिंदगी भर फोकस करते रहेंगे। अजी आपको पता नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं है, लेकिन भगवान ने 2 हाथ 2 आंख तो दिए, वो तो ठीक है कि नहीं? तो क्या हुआ पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, जाओ पैसे कमाओ। अजी आपको नहीं पता मेरी बीवी मुझे मारती है। अरे तो गनीमत है, खाली बीवी मारती है, दुनिया वाले तो नहीं मारते। खा लो, कोई बात नहीं, थोड़ा खाना ज़्यादा खाओ, उल्टा मारो पकड़ के। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करना। पता लगा महाभारत शुरू हो गई। तो क्या हुआ जी? आपको पता नहीं है, मेरे को मेरी जॉब नहीं मिल रही है इतने दिन से, तो जाओ कुछ करो उसके बारे में। मैंने नहीं मना किया, लेकिन फोकस मत करो उस पर। जिंदगी नहीं बताओ वही सोच सोच के, वही सोच सोच के। प्रॉब्लम्स किसकी? इस पूरे स्टेडियम में कोई एक ऐसा बंदा है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? सबके पास है। मेरे पास भी है, आपके पास भी है। कुछ लोग बोलते जी आपको बता नहीं मेरी क्या प्रॉब्लम है। ऐसा है, हम यहाँ पे सारे स्टेडियम भर में सबसे बोलता हूँ अपनी पर्ची में अपनी प्रॉब्लम लिख के एक डब्बे में डाल दो, और जहाँ बाहर वापस जाने के टाइम कोई पर्ची में से, इसमें से एक पर्ची आप उठा लेना, जो भी प्रॉब्लम आपके हाथ में आएगी वो आपकी हो गई। आपकी, आप छोड़ जाओ। पता है क्या? पर्ची उठाओगे, प्रॉब्लम देखोगे, भाग के वापस आओगे, अरे भैया ये नहीं चाहिए, मेरी वाली ठीक थी। नहीं झेल पाओगे दूसरे की प्रॉब्लम। तुम्हें मेरी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। ऊपर वाले ने आपको जो आपकी प्रॉब्लम दी है, आपके हिसाब से दी है, जो कि आप झेल सकते हो।
वो कभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा जो नहीं झेल पाते। इसलिए खुशी से लो, निपटाओ, आगे बढ़ो, कोई फर्क नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग के साथ भी यही था, प्रॉब्लम हमारे पास भी थी, आती हैं चली जाती हैं, कोई बात नहीं, जिंदगी चलती है, जिंदगी नहीं रुकती। दो तरीके से आप एमवे बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। एक है ये आपके एमवे बिजनेस, ये होता है जिंदगी, इसको कहते हैं लाइफ। कुछ लोग ऐसे बिल्ड करते हैं, ये है लाइफ, और उसके इर्द गिर्द वो अपना बिल्ड करते हैं एमवे बिजनेस। क्यों? कि भाई जी मूड में नहीं है इस हफ्ते मीटिंग जाने का, तो अगले हफ्ते जाएंगे, शादियां हैं इस हफ्ते, तो इस हफ्ते नहीं जी, अगले महीने मिलेंगे। फिर अजी वो आपको पता नहीं है आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए जी हम कहीं मीटिंग नहीं जाएंगे, बच्चों के एग्जाम। अरे बच्चों के एग्जाम है तुम्हारे? कितने लोग हैं यहां पे जिन्होंने बच्चों के एग्जाम की वजह से नौकरी से 3 हफ्ता छुट्टी लेके बैठ गए घर पे? कोई ऐसा आदमी है जिसने अपनी दुकान बंद कर दिया क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं? तो अपना एमवे बिजनेस सडनली क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उससे आपकी जिंदगी बदलने वाली, इसलिए। $4,300, $4,500, $4,600 वॉट एवर है, उतने से शुरू किया, इसीलिए प्रॉब्लम है। 4 करोड़ रुपए दे के अगर साइन अप किया होता है एमवे बिजनेस में, ये फालतू के बहाने कभी ना बनाते। फिर लोग बोलते हैं मैं अभी तक डीडी क्यों नहीं गया, मैं अभी तक एमरल्ड क्यों नहीं गया। मैं क्योंकि तुम उसको बिल्ड कैसे कर रहे हो। अगर एमवे बिजनेस बड़ा सा बिल्ड करना है तो थोड़ा बदलना पड़ेगा। बिल्ड करोगे एमवे बिजनेस, अगर डायमंड जाना है तो बीच में रखोगे एमवे और बगल में चलेगी जिंदगी। इसको कहते हैं लाइफ। हमारे साथ भी जिंदगी चलती रही। शुरू किया हमने भी जब बिजनेस, तो क्या सब कुछ नॉर्मल था? नहीं। हाँ, घर में हमें भी कुछ प्रॉब्लम आई, हमें भी सब झेलना पड़ा। सब अपने आप किया, बच्चे हुए, हमारे भी बच्चे हुए जी। हमने एक बार किसी को प्लान दिखाने गए, बोले जी अभी 1 साल तो कुछ नहीं करेंगे। हमने क्यों? बच्चा हुआ। अरे बच्चा हुआ पकड़ लिए गए तुमको? डायपर। बच्चा हुआ है, संभालो, प्यार करो, पालो पोसो, बिजनेस बिल्ड करो ना। आज तक नहीं समझ पाया लोगों को, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि करने वाले करेंगे और नहीं करने वाले नहीं करेंगे, सीधी बात। तो आई हैड टू लर्न, मुझे ऐसे बिल्ड करना पड़ा बिजनेस। तो जॉब में हुआ कि साहब देर से काम करना पड़ा, तो देर से काम किया। बॉस को बोल दिया ट्यूसडे को मत तंग करना, मीटिंग होती है मेरी। मंडे को रात में काम करा लो, वेडनेसडे को रात में काम कर लो, ट्यूसडे को मेरे को नहीं कर सकता रहे ऐसे काम। क्यों? नहीं बताऊंगा। मेरे बॉस को आज तक नहीं पता कि मैं बिजनेस करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर दिमाग में ये घुसे कि मैं रईस होने वाला हूं। तो होना ही था मैंने, लेकिन मैंने कभी भी अपने मेरे को जॉब की जरूरत थी इसलिए मैंने हमेशा जॉब को रखा, लेकिन कभी भी जॉब की वजह से अपना बिजनेस को नहीं बंद कर दिया। ये है कि जहां पे मेरे को नौकरी करनी थी मैंने ठीक से नौकरी की, देर तक काम करना पड़ा, देर तक काम किया, ओवर टाइम करना पड़ा, किया, लेकिन जिस दिन मीटिंग थी उस दिन नहीं। सवेरे जल्दी चले गए ऑफिस, अपनी नींद 1 घंटा कम कर ली। क्या जरूरत है 9 घंटा सोने की? जी नहीं, जब तक 9 घंटा नहीं सोएंगे। हाँ, आज तक यहाँ पे कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर बैठा है यहाँ पे? ये डॉक्टर है। आपके कभी ज्ञान में कोई ऐसा आदमी जो कि मर गया बिकॉज कि उसकी नींद नहीं पूरी हुई थी? कोई नहीं है हमारा ना आज तक। अरे नहीं साहब, फलाने आए, भोला जी मर गए। क्यों? कल रात नींद नहीं पूरी हुई। अच्छा है, बहुत नींद पूरी होएगी। कोई नहीं मरा आज तक। इसलिए अगर 7 घंटे की बजाय 5 घंटे सोओगे, जी लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जी रहे हैं हम। बॉम्बे में 3 घंटा सोया था मैं, खाली 2.5 घंटा, और जयपुर में अच्छा सेमिनार किया। थैंक यू। एक बैठे हैं, अरे आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। मेरी रात की फ्लाइट है, 1 बजे की चलना।
मैं परसों मीटिंग कर रहा हूँ जी, न्यू जर्सी में, आइए ना। ये तो बढ़िया है। तो आई हैड टू चेंज, आई हैड टू फिगर आउट दीज थिंग्स। कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन डू इट टू। ये सब आदमी के अंदर, आपको पता है इस आदमी में कितनी ताकत है? आपके इस 3 पाउंड, ये जो 1.5 किलो का जो ब्रेन है या 2 किलो का ब्रेन है, इसमें कितनी ताकत है पता है? इतनी ज़्यादा ताकत है, आपको पता है? ये वही दिमाग है जो कि अगर दौड़ना चाहे तो इतनी तेज़ दौड़ सकता है। ये वही दिमाग है जो अगर इन्वेंशन करना चाहे तो इन्वेंशन कर सकता है। वही दिमाग है, ऊपर वाले का सबको एक ही दिमाग दिया हुआ है। इतना पावरफुल है ये। बिल ब्रेट के हिसाब से कितने ट्रिलियन कैलकुलेशंस, ट्रिलियन मतलब करोड़ों अरबों कैलकुलेशंस ये दिमाग कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। ये दिमाग 1 सेकंड के अंदर कितने अरबों कैलकुलेशन कर सकता है 1 सेकंड, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता। ओ मेरे को लोगों के नाम नहीं याद होते हैं, आपने कोशिश नहीं की है। मुझे जी नंबर्स बिल्कुल नहीं याद होते हैं, आपने कोशिश नहीं की है। ये वही दिमाग है जो बहुत तेज काम कर सकता है। मेरे को ये समझना पड़ा, ये रहा आदमी, क्या है इसमें? 2 हाथ, 2 पैर, बॉडी, ये रही आंख, ये रहा मुंह, ये रही नाक, ये अच्छे से बड़े बड़े कान, और ये रहा ऊपर दिमाग, है ना? ये आदमी सबके पास, ये सभी के पास यही है। अब लीजिए दिमाग को, ये देखा जाए इस बॉडी को, गर्दन से नीचे की बॉडी कितना पैसा कमा सकती है लेबर का काम करके? कितना? घंटे के हिसाब से बताएं। 10 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। लेबर का काम में आप कितना पैसा कमा सकते हैं? 15, 20, 50, 60, 70 मैक्सिमम घंटे का। यहां से इस बॉडी का जो पार्ट है, इससे कितना कमा सकते हैं? करोड़ों, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, करोड़। तो इस पार्ट ऑफ द बॉडी से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, इस पार्ट ऑफ द बॉडी से खाली 10 रुपया, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी। अब ये देखा जाए कि आदमी किस पार्ट ऑफ द बॉडी को खाना खिलाता है पूरा टाइम, कहाँ पे? अगर आप किसी को बोलिए कि सुगीत अरे वो टेप खरीद लो यार, और नहीं साहब आपका टेप तो 120 रुपए का है। अच्छा साहब मत खरीदिए, चलो पिज्जा खाने चलते हैं। हाँ हाँ चलो पिज्जा खाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 रुपए वाले घंटे को काम खिलाना है ना, इसको भूखा रखो, मरने दो। ये तो करोड़ों लाएगा, बेकार है, इसको खिलाओ। अच्छा है 20 रुपए घंटे बनेंगे। I had to understand that. बहुत खिलाया इसको, लेकिन कुछ बना नहीं। लेकिन जिस दिन से इसको खिलाना शुरू किया है, बैंक बैलेंस अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है बैंक बैलेंस। लोग, अब आप इसको कहां से खिलाते हैं? इस दिमाग को कहां से खिलाते हैं? कहां से खाता है ये? इसके अंदर कहां से सामान जाता है? कानों से, आंखों से, मुंह से। 3 मेन एरिया से इसके में खाना जाता है। अब देखें लोग रोज क्या करते हैं। जब जाते हैं लोग, सवेरे सवेरे उठते हैं यहां पे, तो बाथरूम जाने के टाइम क्या चाहिए? कुछ लोगों के साथ तो ये हाल है कि साहब बाथरूम में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं निकलेगा जब तक कि हाथ में अखबार नहीं। कि साहब अखबार नहीं आया तो पेट में कब्जी हो गई साहब, अखबार नहीं आया ना। अखबार साहब सवेरे सवेरे पढ़ेंगे, सवेरे सवेरे अखबार पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पता तो लगे कौन सी दल बदलू ने किस दल बदल के गया, कहाँ पे कितने बलात्कार हुए हैं और कहाँ पे कितनी आत्महत्या हुई हैं, कहाँ ने किसको कितना मारा है, किस आदमी ने 20वीं मंजिल से जाके कूद के छलांग लगाई और टपक गया। तो साहब बिना अखबार पढ़े तो सवेरे सवेरे दिनचर्या मेरी कैसे शुरू होगी? तो आपने क्या डाला अपने दिमाग में? भजन,
कचरा। अब ये बताइए, यहां पे किसी के पास अपना घर है? लोगों के पास किसी को घर है, लॉन है उसमें आपका, किसी के पास लॉन है? लॉन बड़े अच्छे अच्छे होते हैं ना, हरे हरे बढ़िया बढ़िया लॉन होते हैं ना। आपका अगर घर है, बड़ा सुंदर सा उसमें लॉन है, अच्छा हरा हरा लॉन, आप सवेरे उठे, अपनी चाय पी रहे हैं अपना लॉन में, सवेरे सवेरे भजन चल रहा है, अपने अपने घर में बैठे, पड़ोसी आया, हाथ में बड़ी सी कचरे की बाल्टी, बहुत गंदा कचरा, इसे बदबू आ रही, लेके आया, ठंग ठंग ठंग, और आके धम से आपके लॉन पे फेंक दिया। क्या करेंगे आप? कला दबा देंगे, झाग से मार देंगे, मेरे लॉन पे कचरा डाला। आया एक और बाल्टी लेके, ठंग ठंग ठंग, वहां तो आपने खून कर दिया उसका, फैल जाएंगे आप। लेकिन रोज सवेरे भगवान के दिए आपके दिमाग के जो लॉन पे अपने आप अपनी आंखों से कचरा डाल, आहा आहा, धमाधम धमाधम। कुछ लोग मुझे नहीं पसंद करेंगे आज रात में, लेकिन मैं तो फिर भी जाऊंगा। लेकिन सच्चाई बताना मेरा काम है। तैयार हैं? फिर लोग आते हैं, तो साहब उन्होंने कचरा डाला सवेरे सवेरे, फिर आया टाइम कि भाई न्यूज़ देख लें, हैं भाई ऊपर से 20 मंजिले से आदमी गिरा है, पक्का तो कर ले, क्योंकि अभी तो खाली पेपर में पड़ा है। तो साहब टीवी ऑन करना है, CNN आ रहा है, CNN पता का, यस वी फाउंड आउट दिस मैन, गिरा 20 मंजिले से, गिर गया, ओके टपक गया, ओ इधर से टपका, ओ वेरी गुड, कचरा डाला। लेकिन CNN वाले भी जो है ना, हर आधे घंटे में जताना होता है वही चीज कि पहले वाले आधे घंटे में समझ नहीं आया, फिर से देख लेना, पक्का तो कर ले, टपक गया। तो साहब आपने और कचरा डाला। फिर आपको रेडियो में भी तो सुनना है। फिर अब आप ऑफिस गए, भाई लंच खा रहे हैं, अजी आपको पता लगा बंदा टपक गया, आओ डालो बेटा डालो, आओ तुम भी आओ, मैं तो सवेरे से डाल रहा हूं, तुम भी डालो। सात साल हो गए मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। मेरे घर में केबल टीवी नहीं है। मैं CNN न्यूज़ नहीं देखता हूं। लेकिन एक चीज बताऊं, मेरे घर में खुशी बहुत है। मेरे घर में पैसे के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। हमारे घर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि घर में पैसे हैं। हमारा बैंक बैलेंस अच्छा, हमारे लोग बैठ के बातें करेंगे, आपको पता है अमेरिका की आर्थिक स्थिति का हाल क्या है। मैं आ रहा था ट्रेन में उस दिन, दो बैठे बातें कर रहे, अमेरिका में आर्थिक स्थिति ये है और रशिया की आर्थिक स्थिति ये है। और मैं सोच रहा हूं अरे अपने घर की तो आर्थिक स्थिति देखो। दुनिया की बात करने चले, डाले जा रहे हैं कचरा। मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ा इसको। इस चीज को मैंने बचाया है बहुत जोर की। क्यों? क्योंकि मेरी सारी जिंदगी इस पे डिपेंडेंट है। जहां से देखना, मुंह से बोलना, मेरे मुंह से आप कचरा नहीं सुनोगे। आपने ज्यादा कचरा बोला, मैं बाहर। मेरे मुंह से आप कभी डाउट नहीं सुनोगे कि पता नहीं, अगर मैं देखो शायद इस साल डायमंड जाने की सोच रहा हूँ, अगर बंदों ने कुछ काम किया तो शायद चला जाऊंगा, मूड में आया, अगर मौसम ठीक रहा तो, अगर किसी ने पीवी किया तो देखो, अगर देखो होएगा तो शायद हो जाएगा। ऐसे बोलोगे तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा। You have to speak with confidence. You have to speak boldly about your business. I have learned that through the Brit system. ये मुंह से, बल्कि मैंने अपनी मम्मी से एक बार पूछा था तो मम्मी ने बोला हाँ लिखा है कहीं पे कि जो बोलोगे स्थूल हो जाएगा।
जो बोलोगे स्थूल हो जाएगा। तो फिर मैं क्यों कचरा बोलूं? मैं क्यों बोलूं कि हाँ यार मेरी हमेशा तबीयत खराब रहती है? बोला तो हो गया। तो कल सवेरे उठे सर दर्द, बोल जो रहे हो। अरे आपको पता नहीं है, तो साहब मैंने लोगों को सिखाया कि साहब बोलना ठीक से सीखो। वो बोलो जो चाहिए, और जो है जो तुम्हें नहीं चाहिए उसके बारे में कभी मत बोलो। गरीब हो तो थे, घर में पैसे नहीं थे, अब आ रहे हैं। लोग स्पॉन्सर नहीं होते थे, आजकल धमाधम हो रहे हैं। जिससे मैं बात करता हूं मेरे बिजनेस में आना चाहता है, जिसको मैं प्लान दिखा रहा हूं साइन अप कर रहा है, जिसको देखो 100 पीवी 200 पीवी कर रहा है, धड़ाधड़ मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। अच्छा लगा? अपने आप रोज बोला करो। 8 सीढ़ी चढ़ने से पहले मैंने पहले बोला था कि ये बहुत अच्छा सेमिनार होगा, अपने आप से। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा दिमाग ठीक से सोचे। मैंने ये नहीं बोला डर लग रहा है, पता नहीं आज क्या होगा, ठीक निकले, चुटकुले भूल गया मैं अपने दिमाग में कचरा डालने नहीं करता। और आधे से ज्यादा टाइम आप अपने दिमाग को अपने आप बात कर रहे हैं, अपने आप। एंड उस टाइम आप जो बोलेंगे वही आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैंने अपने दिमाग को प्रोग्राम करना सीख लिया। मेरा दिमाग और अब कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता। कुछ लोग आते हैं, कोशिश करेंगे, आपके साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आसपास बहुत लोग हैं जो कुछ बोल के चले जाएंगे, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया थड़ आपके लॉन में कचरा। बहुत प्यार से लोग डाल के जाते हैं, तभी जो आपका पड़ोसी आके बोलेगा अरे तुम क्या करोगे। मैं एक दिन गया, मैं प्लान दिखा रहा था न्यू जर्सी में। लड़का बैठा है और उसके फादर, प्लान मैं दिखा रहा हूं लड़के को, सच्ची बात बता रहा हूं। प्लान दिखाया लड़के को, लड़के ने प्लान देखा, लड़का बहुत एक्साइटेड कि हाँ मैं कर सकता हूं, जोश था, कर सकता हूं। फादर उसके बोलते हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कहा क्या? बोलते नहीं, ये इसके अंदर कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसके अंदर नहीं है। तो मैंने कहा ये मेरे वर्ड्स हैं, प्लान दिखा रहा हूं, प्रॉस्पेक्ट। मैंने कहा, बोला आपके लड़के को क्या ऊपर वाले ने जंक बनाया है क्या? बोले क्या? मैंने कहा ये क्या जंक बनाया क्या ऊपर वाले ने? बोले नहीं। तो मैंने कहा आपने उस पे ऊपर कैसे आपने अपना डिसीजन दे दिया? ऊपर वाले ने इसको बनाया है, मेरे को भी ऊपर वाले ने बनाया, इसको क्या कचरा बनाया क्या? चुप चुप। फादर अपने लड़के को कचरा बना रहे दिमाग में, यहां से धड़ से दिमाग में आया खुद के फादर ने। मैं अपनी डॉटर को कभी नहीं जिंदगी में बोलूंगा कि तुम कुछ नहीं कर सकती, जो चाहो यू कैन डू इट, वॉट एवर यू वांट। आई हैव लर्न्ड हाउ टू प्रोग्राम माई माइंड, दैट इज द पावर। अब आप पूछो कि क्यों सुगीता आप इतने पैशनेट हो? क्योंकि मैंने इससे जो जो सीखा है आप कहीं और नहीं सीख सकते। इस ब्रिट सिस्टम में जो जो मैंने सीखा है, कहां से सीखा है? वही 8 बेसिक्स, वही 8 बेसिक्स, वही। कितनी बार लोगों ने 8 बेसिक्स सुना हुआ है? सुना है कि नहीं? वही चीज 8 बेसिक्स, लेकिन करने वाले कम बैठे हैं। सुना तो सबने, जैसे बोलो 8 बेसिक तो सोने के लिए चले आते हैं, अरे वही है यार 8 जब खत्म कर ले तो उठा देना, वही चीज है। सो द प्लान, लिसन टू द टेप, बुक पढ़ने को बोलेगा, फिर बोलेगा फंक्शन जाओ, प्रोडक्ट इतना अच्छा, जब उठ जाए तो बोलेगा हो गए कि नहीं हो गए? हो गए, अच्छा चलो हाँ, आप और क्या बोल रहे हैं? अरे मिस कर गए ना पूरा सेमिनार। 8 चीज चाहिए रही सोने के लिए इस बिजनेस में, 8 स्टेप्स, और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि यार कुछ इसके अंदर खास बात है जो ये एमरल्ड्स बताते नहीं है, इनको पता है, जी नहीं। फर्क आप में और इनमें यही है कि इन्होंने 8 बेसिक्स करना शुरू कर दिया कुछ सालों से, एंड उसकी वजह से ये लोग डायमंड जा रहे हैं।
आपका काम है वही 8 स्टेप्स करने का। क्या है वो 8 स्टेप? सिंपल स्टेप है। प्लान दिखाइए 3, 5, 7 बार हफ्ते में। दिखा सकते हैं? नहीं आता तो सीखिए, क्या बड़ी बात है। लोग बोलते जी आपको पता नहीं मुझे प्लान दिखाऊंगा कि नहीं, वो तो अरे इतना सिंपल चीज है। कभी रेलवे की पटरी पे दौड़े हो? नहीं दौड़े? अगर दौड़े हो, दौड़ते जाओ तो एक ना एक दिन तो आएगी ना ऊपर से ट्रेन, जाएगी। प्लान के साथ भी यही है भैया, दिखाते रहो। अरे कोई ना कोई तो जाएगा, साइन अप करेगा। इतने लोगों ने साइन अप किया है तो 4 और कर लेंगे। अभी आबादी खत्म नहीं हुई है, करोड़ों बचे हैं, करोड़ों दिल्ली में। तो प्लान दिखाएं 3 to 5 टाइम्स, प्लान दिखाइए, टेप सुनिए, स्टैंडिंग ऑर्डर पे जाइए। अगर आप स्टैंडिंग ऑर्डर पे नहीं है तो सबसे पहला काम है स्टैंडिंग ऑर्डर पे जाइए। स्टैंडिंग ऑर्डर टेप के ले लीजिए, 3 या 4 हफ्ते में टेप आएंगे। टेप क्यों चाहिए? क्योंकि दिमाग को ठीक रखना है, एजुकेशन करना है, यहीं पे होती है। I listen to at least 1 to 2 tapes a day। ऐसा मेरा एक दिन भी नहीं चाहता कि मैंने टेप्स ना सुने हो, मैंने बुक ना पढ़ी हो। ये सब हमारे टूल्स हैं, हमारे बिजनेस के औजार हैं। लोग बोलते क्यों चाहिए मुझे ये सब? सिंपल। इतना बड़ा स्टेडियम है, अगर आपको खोदना है स्टेडियम को, अगर आपको मैं छुरी कांटा दे दूं, कितने दिन लगेंगे खोदने में? सालों। पोते आपके खोदेंगे, आप थोड़ी ना, आप तो गुजर जाओगे खोदते खोदते। लेकिन बोले नहीं छुरी कांटा ले हटा दो, आपको मैं खुरपी दे देता हूं, जाओ खोदो स्टेडियम, तब लगेंगे सालों। बोले नहीं छोड़ो फावड़ा देता हूं, लो फावड़ा लो खोलो, तो जल्दी खुद जाएगा ना। लेकिन अगर मैंने आपको एक ट्रैक्टर बुलडोजर दे दिया, धक 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 धक, कितना टाइम लगेगा? 1-2 दिन में बगल में स्टेडियम के साथ 2-4 आसपास के भी खोद के चले आओगे, क्योंकि आपके पास बुलडोजर ट्रैक्टर है। ये जो बैठे हैं ना, ये जो एमरल्ड बैठे हैं, ये जो सिल्वर बैठे हैं, जो डीडी बैठे हैं, ये सब बुलडोजर ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं, धक 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 धक। और कुछ लोग बैठे हैं खुरपी लेके, बोले हम डायमंड क्यों नहीं गए अभी तक? हाँ लो छुरी काटा लो, लग रहो। जाएंगे 250 का पिज्जा खा लेंगे, लेकिन 150 का टेप नहीं लेंगे, लगे रहो। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो करना है करो भाई। सबको रईस होने की जरूरत नहीं है, सब रईस। बोले क्यों? अरे अच्छा है भैया, कई बार लोग नहीं, जब साइन अप करते हम बड़े खुश हो जाते हैं। क्यों? सारे के सारे रईस हो गए तो कपड़े कौन धोएगा? बोले गए जी धोबी को बुलाने, बोले जी हम नहीं करेंगे। क्यों? हम तो एमए में डायमंड हैं। अरे भैया तो अब मैं अपने कपड़े धोऊं? गाड़ी अब लगे नीचे जी, हाथ काले हो रहे। क्यों? सारे के सारे मैकेनिक तो डायमंड हो गए जी। तो अच्छा है भैया, सब नहीं करते, हम बड़े खुश। जब कई भी बात दिखाओ, प्लान दिखाओ, बोले नहीं करेंगे, हमने कहा थैंक यू, एक तो गया नौकरी में, करो बेटा तुम तो बुक्स पढ़ना पड़ा मुझे, टेप सुनने पड़े, बुक्स पढ़ना पड़ा। कितने लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक है? झूठ मत बोलना, झूठ बोल रहे इतने सारे। कितनों को बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है? हाथ खड़ा करो। अभी भी झूठ बोल रहे, हाथ खड़ा करो। ये देखो देखो और खड़े हुए। ये एक शरीफ आदमी है, शौक नहीं है ना? मेरी तना हो। 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद, गोल्ड मेडल में एकदम मग्गा मारने के बाद, फिर इन्होंने दे दी बुक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। देखिए, ना फोटो है ना बड़े बड़े अक्षर हैं, देखते ही नींद आ गई। लोग बोले कि साहब रात में पढ़ा करिए, मेरे अपलाइन बोले रात में पढ़ा करो, अच्छा रहता है, सोने से पहले पढ़ा करो। मैंने कहा ठीक है, कोशिश की, किताब खोली, पहला पेज देखा, फट से नींद आई। हमने कहा बहुत सही चीज़ है यार, नींद अच्छी आती है इससे। हमने कहा शायद इसीलिए कहा हो। हमने कहा हो सकता है इसी फायदा हो, तभी नींद अच्छी आती है। हमसे नहीं पढ़ा गया भैया। बड़े बड़े दो, उसमें फोटो हो अच्छी कलरफुल, और बड़ा बड़ा लिखा हो तो पढ़ लेंगे। ये छोटे 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 गंदे गंदे नहीं होने चाहिए, बड़ा बड़ा लिखो साहब। पहली बार लेकिन हमें पता लगा कि बिना पढ़े कुछ होएगा नहीं।
क्योंकि जहां सुनो तो बोले पढ़ो, जहां देखो तो बोले पढ़ो। हमने कहा क्या है यार, बिना पढ़े क्यों नहीं हो सकता, सुन तो लिया। लेकिन बिना पढ़े आपका बिजनेस कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं। और अगर पढ़ने की आदत नहीं है तो आदत बनाओ। सवेरे उठने की भी आदत नहीं है, नौकरी करने की भी आदत नहीं थी, लेकिन बनाई। सवेरे 6 बजे उठ के नहाने की भी आदत नहीं है, लेकिन नहाए। कई चीजों की आदत नहीं, लेकिन की क्यों करना पड़ा, क्यों? क्योंकि खाना चाहिए, पेट में भूख लगती है सैलरी चाहिए, चेक चाहिए हमको महीने के बाद, बिजनेस करना है, रही सोना है, डायमंड जाना है, तो पढ़ना पड़ेगा, चॉइस नहीं है उसमें। लेकिन कैसे पढ़ें? हम एक आसान तरीका बताएंगे आपको। कौन थे उधर, उन्होंने हाथ खड़ा किया था, पढ़ना पसंद नहीं है? हाँ, हमारे साथ हो आप, हम जा सकते हैं, आप भी जा सकते हो। एक काम आप मेरा करो, एक पेज पढ़ सकते हो रात में, एक पेज, एक तरफ का, दूसरी तरफ का नहीं, खाली एक आगे का पढ़ सकते हो। 21 दिन तक पढ़ सकते हो, एक पेज रोज। कर सकते हो? इतना कर सकते हो? तैयार? कोई भी चीज आप 21 दिन लगातार करेंगे, हैबिट हो जाती है, ऐसे हैबिट बनती है। तो चिंता ना करें कि आपको पूरी किताब खत्म करनी है, रोज एक पेज पढ़ें, खाली एक पेज, 21 दिन तक लगातार। अब मैं वही आदमी हूं जिसको बिल्कुल पढ़ने का शौक नहीं था। मैंने रिच डिवॉस की, जो कि एमवे के ओनर हैं, उनकी किताब है कॉल्ड बिलीव, रात में शुरू की मैंने फ्लाइट में, चलने से पहले यूएस से। जब यूएस से मैंने अपनी फ्लाइट शुरू की फ्राइडे रात को, और पहुंचने तक जयपुर तक में बुक खत्म, पूरी बुक खत्म। वही आदमी जिसको पढ़ने का शौक नहीं था। और आज की तारीख में मुझे पूछे ना, मेरे दिमाग साफ रहता है, मेरे अंदर कोई डाउट्स नहीं है, मेरा लॉन बहुत साफ है, क्योंकि इसके अंदर खाली अच्छी चीज आ रही है, मेरी आंख से, मेरे टेप से, मेरे बोलने से, मेरे ग्रुप से, मेरी अपलाइन से। ये लॉन मेरा बहुत साफ है। अब जो कचरा पहले से जा चुका है उसको आप नहीं निकाल सकते, ये भी बता दूं। जो दिमाग में कचरा चला गया है वो कचरा ही है, वो रहेगा, लेकिन आगे का कचरा आप बंद कर सकते हैं। यू कैन डाइल्यूट इट, उसका ध्यान रखें। दैट इज वेयर टेप्स हेल्प यू, बुक्स हेल्प यू, एंड द थर्ड थिंग इज फंक्शंस। फंक्शंस, ऐसा फंक्शन, नेवर मिस अ फंक्शन, कोई भी हो। दिल्ली में अगला ओपन कब है? 20th को है, सोमवार को है, जब भी है, डोंट मिस इट। वापस अपना ओपन अटेंड करें, कोई फंक्शन ना मिस करें। क्यों? आपके दिमाग के लिए। मैं कई बार मीटिंग्स में आता था, तो मेरे को जितनी बार मैं मीटिंग में आया, वापस गया, मुझे अच्छा लगा। आपको अभी, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड राइट नाउ? 100 रुपए वसूल हुए? भिजवा देना एक्स्ट्रा। ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड वाले खड़े रहेंगे, डब्बा लेके डालते जाना अपना एक्स्ट्रा वाला। लेकिन एक चीज बताऊं, हर बार मैं मीटिंग में आया मुझे फायदा हुआ, हर बार मीटिंग में आया मुझे फायदा हुआ, हर बार मीटिंग में आया तो कुछ समझ में आया, हर बार मीटिंग में आया तो मेरे दिमाग में कुछ अच्छा लगा, हर बार मीटिंग में आया तो कुछ एक्साइटमेंट हुआ, हर बार। इसलिए मैंने आज तक कोई मीटिंग नहीं मिस की है, मैंने और काजल ने। नो मीटिंग। काजल एंड आई हैव अटेंडेड एवरी मीटिंग, एवरी फंक्शन। प्लान करना पड़ता है मीटिंग में जाने के लिए। प्रोडक्ट यूज, एक आर्ट बेसिक है, प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज। क्या बड़ी बात है? अपना बिजनेस है तो प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे क्या अपना? पड़ोसी का करेंगे क्या? उसमें तो कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं। अगर अपना बिजनेस है तो अपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। मेरे घर में अगर आप आएंगे तो एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं पाएंगे जो कि अगर एमवे में अवेलेबल हो और मेरे घर में ना हो। सवाल ही नहीं उठता। क्यों? पड़ोस वाले को रईस बनाना है क्या? भाई अगर आप दूसरे की दुकान चलाएंगे तो किसकी बीवी जाएगी खुश? उसकी, आपकी नहीं। किसकी बीवी चलाएगी मर्सिडीज, आपकी या पड़ोसी की? क्योंकि आप उसका बिजनेस सपोर्ट कर रहे हो। आपके घर में एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो कि आपके बिजनेस ना हो। मेरिडियन में मैं घूम रहा था और मैंने एलओसी देखा, मैंने कहा सही होटल में आए। साफ कर रहे थे एलओसी से,
प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि 5 स्टार होटल्स यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हैं? उसके बाद एक है, वन ऑफ द 8 बेसिक्स इज यूजिंग डेवलपिंग कस्टमर्स। कस्टमर बनाएं। लोग बोलते जी हमसे बेचा नहीं जाएगा। क्यों? क्यों नहीं बेचा जाएगा? जिंदगी भर बेचते आए हो, तो अपना सामान बेचने में क्या दिक्कत हो रही? जी हम सेल्समैन नहीं हैं। अच्छा, इंटरव्यू दिया है आज तक? कितने लोगों ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है? क्या बढ़िया जाके बेचा अपने आप को? बॉस के सामने खड़े हो गए, उन्होंने पूछा ये करोगे? हाँ जी करेंगे। ऐसा कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं। हाँ जी आप जो बोलो, छूना नहीं मुझे, लेकिन मैं सब कर सकता हूं। मैं तो जाता था, बोलता था जो बोलो करूंगा मैं, यार मैं सब कर सकता हूं, छूना नहीं, बस सब कर लूंगा। क्या मस्त बेच के आए थे। शादी हुई है? क्या बेचा है? क्या बेचा है गुरु? क्या बढ़िया सेल्सगिरी का काम किया। मैंने तो काजल बोला तो शादी कर लो, फटफट स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा। कोई कहती स्विट्जरलैंड गए, गोवा जाके होके आए थे, लेकिन बेचा सही। You have been selling something or the other. You are a big salesman, each one of you. सारे के सारे हम सेल्समैन हैं। तो अब किसी को जाके अच्छा सा एक साबुन बेच दिया जिससे कि साफ सुथरा रहे, तो क्या खराबी भाई? क्या खराबी? कोई किसी को एलओसी भेज दिया कि अपना घर साफ रखो, किसी को प्रोटीन पाउडर दे दिया कि तुम्हारी भैया जिंदगी में तुम्हारे को प्रॉब्लम ना आए, हेल्थी रहो, तो क्या खराबी? अच्छा प्रोडक्ट दिया, अच्छी गारंटी के साथ दिया, अच्छे प्राइस पे दिया, वो बंदा भी खुश, हम भी खुश। अल्फा हाइड्रोक्सीस्टेरम दिया तो जवान हो गए। तो वॉल्यूम करना सीखो भाई। जी 100 पीवी कैसे करें? अरे सामान जाके बेचो ना। ये ईगल आए थे और मेरे को पता है बहुत सारे ईगल हैं अभी इस कमरे में। ईगल जाना जरूरी है आपके लिए। अगर बिजनेस बड़ा बिल्ड करना है, मिनिमम यू शुड डू द फर्स्ट गोल। अगर आप नए हैं या बिजनेस में कुछ महीने से हैं या कुछ साल से हैं, अगर पहला आपका गोल होना चाहिए ईगल। कितने लोग ईगल जाने को तैयार हैं? अगली बार ईगल सेक्शन है यहाँ पे कोई? ये रहा ईगल सेक्शन, यहाँ पे ईगल्स बैठे हैं। अगली बार आप सबको इस सेक्शन में होना चाहिए, तो उनको नया सेक्शन बनाना पड़े। ईगल इज द बंदा जो कि 8 बेसिक्स करता है लगातार। कुछ लोग बोलते हैं जी हमारे बच्चे बोल रहे थे कि वो नहीं ये वाला इस्तेमाल करना चाहते। घर कौन चला रहा है? बच्चे या आप? कई बार तो लगता है बच्चे चला रहे हैं जिंदगी लोगों की। 7वीं चीज इज व्हाट? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? जुबान के पक्के, या जो आपने बात कही उसका आप वायदा रखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वर्ड। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर। आप अपनी जिंदगी में जो भी हैं, आज जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, किसकी वजह से? किसकी वजह से? अपनी वजह से। अगर आज आपके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, किसकी वजह से? अपनी वजह से। अगर हम आज जो भी हैं, किसकी वजह से? अपनी वजह से, अपनी मेहनत से। अगर हम डायमंड अभी नहीं गए, क्यों? अपनी वजह से। आप अभी डीवीडी हो और डायमंड जा रहे हो, किसकी वजह से? अपनी वजह से। अकाउंटेबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हु यू आर। एंड हर आदमी के पास चॉइस है। हर आदमी को भगवान ने चॉइस दी है। आज कुछ लोग आए हैं अपनी चॉइस से, 100 रुपए देख के चले आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आए। आपकी जान पहचान में ऐसे लोग हैं जो नहीं आए आज बाय चॉइस। कोई उनको रोकता नहीं है। किसने बोला जी वो नहीं है, आज मेरे को जॉब पे देर पे जाना है, नहीं आज हमारे बर्थडे पार्टी है, हमारे बेटे नहीं आए तो नहीं आए, अपनी वजह से। उन्होंने कुछ मिस किया बिग टाइम, नॉट मी। पूरी टीम के साथ दे डिड नॉट सी अ होल बिग इवेंट लाइक दिस। तो एवरीथिंग यू डू इन लाइफ यू आर अकाउंटेबल बेस्ड ऑन योर चॉइसेस यू मेक। तो अगर आप डायमंड जाओगे किसकी वजह से? अपनी वजह से। यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टू माई फैमिली। मैं अपनी वाइफ को रिस्पॉन्सिबल हूँ, के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे अपने बच्चों के लिए, मैं अपने माँ बाप के लिए, मैं अपने भाई बहन के लिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल
and I take that responsibility. I am responsible to my bridge system. I am. कभी आपको ऐसा लगा कि सुगीत अजमानी का सेमिनार होने वाला था और हो सकता है शायद ना आए? पता नहीं आएगा नहीं आएगा। टिकट लेके तो आप आ गए, अंदर आके झांक के देखा, ओए आया है, पता करो आया है कि नहीं आया है? आया आया, ओए आ गया आ गया। कभी आप में से एक आदमी ने ऐसा सोचा था कि आज शायद मैं ना हूं? क्यों? क्योंकि you know I am accountable. You know your leadership is accountable. If you have to have a large business, अगर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो you have to become responsible to the team first. आपके ऊपर टीम को डिपेंड कर सकना चाहिए, आपके ऊपर आपकी अपलाइन should be able to depend. आपका ग्रुप आप पे डिपेंड कर सके। आप जब कुछ बोलते हैं तो आप जब चेक लिखते हैं तो वो चेक सही रहता है, आप सामान उठाते हैं तो उसका पैसा देते हैं, आपके साथ कोई कंफ्यूजन है, यू आर एन अकाउंटेबल पर्सन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8वीं चीज इज टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी क्या होती है? सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा 3 तरीके से होती है टीचेबिलिटी। पहली चीज, आप सीखने को तैयार हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसका मतलब कि एक अच्छा गुरु तभी बनता है जबकि वो अच्छा शिष्य रहा हो। द बेस्ट टीचर इज द बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट स्टूडेंट। सी, मैं आज की तारीख में इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं सीखूं नहीं। अगर इस स्टेज पे वैसे भी अगर कोई डायमंड आ जाए या कोई भी मेरे अपलाइन आ जाए या कोई भी, तो मेरा मुंह बंद। क्यों? मैं सीखने के लिए तैयार हूं। बिल ब्रेड कभी भी आते हैं तो हम उनके पैर पे जाके बैठते हैं। क्यों? सीखने के लिए बैठे हैं। काजल हमेशा बोलती है जब सीखने वाला आदमी आता है तो हाथ ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं, क्योंकि झुक के लेते हैं ना। टीचर हम लोग के तो कल्चर में है कि व्हेन द टीचर इज देयर, यू नो बोलते व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। जैसे ही शिष्य तैयार हुआ गुरु अपने आप आ जाता है। हमारे बिजनेस में भी यही है, जैसे ही आप डायमंड जाने को तैयार होंगे आपकी अपलाइन ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगी, सब हेल्प करने आएंगे। लेकिन तैयार आपको होना पड़ेगा मेंटली। यू हैव टू गेट रेडी, यू हैव टू लर्न हाउ टू काउंसिल विद पीपल। अपलाइन के साथ कैसे बैठ के काउंसलिंग करनी है वो आपके ऊपर है। मैं जब जाता हूं ना मेरी अपलाइन के पास, तो मैं शिष्य की तरह जाता हूं। मैं जानता हूं कि उनका टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं अपलाइन के साथ जब मीटिंग होती है काउंसलिंग के लिए, तो इट इज़ नॉट फालतू का टाइम, क्योंकि मेरे को पता है मेरे गुरु मुझे टाइम दे रहे हैं, ठीक से इस्तेमाल करूं। तो मैं बैठ के जाता हूं, अपने नोट्स बना के लेके जाता हूं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन देख के ले जाता हूं और पूछता हूं कि मैं ये मेरा प्लान है, आपके बारे इसके बारे में क्या राय है। महीने में कम से कम एक बार मैं अपनी अपलाइन डीडी या एमरल्ड, जो भी आप जिसके साथ बैठ के काउंसिल कर रहे हैं, कम से कम एक बार महीने में बाकायदा बैठ के काउंसलिंग करता हूं मैं, हर महीना। आप बोलते अरे सुगीत आपको तो सब कुछ आना चाहिए। जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज्यादा काउंसलिंग। आज की तारीख में ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब मैं अपने अपलाइन एमरल्ड कंकन या अपने अपलाइन डायमंड ईडीसी कुमार से फोन पे ना बात करूं। एक दिन नहीं जाता है, एक दिन। बल्कि ये हाल था कि जब कुमार यहाँ पे थे तो मैंने उनको वहाँ से फ़ोन किया, कंकन एक बार इंडिया में थे तो मैंने वहाँ से फ़ोन किया, वो इंग्लैंड में थे तो मैंने उनको इंग्लैंड में कॉल किया। क्यों? क्योंकि आई एम अ गुड स्टूडेंट। और मुझे एक गुड स्टूडेंट इसलिए बनना पड़ेगा क्योंकि अगर मुझे गुड लीडर बनना है तो आई हैव टू लर्न। और जितनी ज़्यादा काउंसलिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा अपनी अपलाइन के साथ सिंक में रहेंगे, उनके साथ बात करके काम करेंगे, उतनी गलतियां आप कम करेंगे, क्योंकि वो लोग गलती पहले कर चुके हैं। अगर आप मेरे ग्रुप में हैं और आप मुझसे नहीं सीख के अपने आप करेंगे तो आप वही गलतियां करेंगे जो मैं पहले ही कर चुका हूं। तो अगर मुझसे पूछ लिया तो मैं बता देता, भाई क्यों कर रहे हो। बोले जी वो खाई किसे जंप मारने वाला हूं। अरे भैया गिर जाओगे, हम होके आए हैं, बहुत चोट लगी थी, तुम कहां चले। लेकिन मुझे ट्रस्ट करना पड़ा। यही लगा कि कभी कभी कि वो अपलाइन बोल रही है कि खाई से कूद जाओ, हमने कहा हम क्यों कूदें। लेकिन अपलाइन कभी भी अगर बोले कि खाई से कूदो तो नीचे बहुत रुपए पड़े होंगे।
सवाल ही नहीं उठता। इसलिए मेरा पूरा ट्रस्ट है मेरे अपलाइन पे। आई ट्रस्ट माई अपलाइन टोटली, पूरा ट्रस्ट करता हूं मैं, क्योंकि मेरे को पता है मेरा सक्सेस इज गुड फॉर देम, और जब तक मैं नहीं सक्सीड करता वो नहीं सक्सीड करते, तो इसलिए वो मुझे क्यों गलत बताएंगे। इसलिए आई कैन ट्रस्ट देम। और वंस यू बिकम अ गुड स्टूडेंट देन यू हैव टू बिकम अ गुड टीचर। आज के दिन सबसे ज्यादा कौन सीख रहा है पता है? कौन? हम। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मेरे मुंह से कहां जा रहा है? मेरे दिमाग में, मेरे अंदर की आवाज से मुझे सुनाई पड़ रहा है, और सारी बातें मेरे दिमाग में वापस जा रही हैं। आप लोग भी सुन रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में वापस जा रही हैं, एंड सबसे ज्यादा प्रोग्राम हो रहा है मेरा दिमाग। गेस व्हाट? आई एम लर्निंग। सो यू हैव टू स्टार्ट टीचिंग। एक बार आपने सीख लिया, अब आप जाके सिखाइए। जहां चांस मिले, जहां पे आप सिखा सके, सिखाइए। बिकम अ गुड टीचर, एंड देन यू टीच पीपल हाउ टू टीच फर्दर। दैट्स व्हेन यू डेवलप लीडरशिप। वहां पे हो जाती है लीडरशिप शुरू, जब आप दूसरे लोगों को डेवलप कर रहे हैं टू बिकम अ लीडर। उसमें यू नीड टू डेवलप गुड पीपल स्किल्स, यू नीड टू डेवलप पीपल। सी, हमारा बिजनेस है दूसरे लोगों को उठाना, खराबी नहीं ढूंढने का। सी, सब में खराबियां हैं यहाँ पे, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसमें खराबी ना हो। कोई कपड़े ठीक से नहीं पहनता है, कोई हफ्ते में एक बार नहाता है, कुछ 3 महीने में एक बार ब्रश करता है, हर किस्म का आदमी। सब में खराबियां हैं, लेकिन हमारा बिजनेस खराबी ढूंढने का नहीं, हमारा बिजनेस है आपकी अच्छाइयां ढूंढने का। टू फाइंड द गुड इन यू। सी, मेरे में भी बड़ी खराबियां थी, लेकिन मेरे अपलाइन ने कभी मेरी खराबियां नहीं देखी। दे ऑलवेज फाउंड द गुड इन मी। कि हाँ सुगीत चाहे ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, लेकिन सुगीत ये तुम अच्छा कर रहे हो, इसमें यू कैन डू बेटर, ये यू आर डूइंग गुड। हर बार मैं पहुंचू, हाँ सुगीत यू कैन गो डायमंड, आई बिलीव इन यू। हर बार मैं कहीं किसी के पास जाऊं, दे वुड लिफ्ट मी अप। धीरे से, मैं यहां पे हूं, धीरे से ऊपर उठा दिया। 5 प्लान दिखा के आया हूं, किसी ने गुस्सा नहीं, 4 ने किट वापस किया, 2 मेरे पे हंस रहे हैं। मीटिंग में आया, उसने बोला कोई बात नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। दैट्स योर गोल। आप अपने ग्रुप में, योर गोल इज टू बिल्ड योर पीपल अप। दैट्स व्हाट वी डू। वी आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल अप। उनको बनाना हमारा काम है। This is not about just selling products, it's about building people. This business is about building people. वो बोला है ना कि and it is important for you to know that. कई बार लोग बोलते हैं नहीं बस सामान बेचते रहो, अरे ये तुमने जाके सामान क्यों नहीं बेचा। People, products don't move people. प्रोडक्ट जो है आदमी को नहीं मूव करता, आदमी प्रोडक्ट को मूव करता है। एंड हमारा गोल इज टू बिल्ड पीपल अप। यू बिल्ड अप पीपल, दे विल बिल्ड देयर बिजनेसेस। प्रॉब्लम ही नहीं है, बिजनेस इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमारे बिजनेस में हम करते क्या हैं? प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, थोड़ा सा बेचा और प्लान दिखाया। तीसरी चीज है क्या? सिंपल, प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, थोड़ा सा बेचा और अपना प्लान दिखाया। But along the way you have to build people up, because that's what people, it's how they believe in themselves, what they believe about their business. And the last thing is, so how many of you are going eagle? Eagle. तैयार हैं? या तो ईगल हो या चिकन, या तो ईगल हो या चिकन। अगले 3 महीने में everybody in this auditorium I know will be an eagle. Guaranteed. Character is built in valleys. ये एक आपको बता दूं, गूगली में बता चुका हूं, आप शायद मिस कर गए। Character is built in valley, not in mountains. जिंदगी में उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, उतार चढ़ाव चलता है जिंदगी में। कभी कभी ऐसे दिन आएंगे जब सब साइन अप करेंगे, अरे बड़ा मजा आ रहा है साहब, ये पूरे आप हिमालय की चोटी पे बैठे हैं।
फिर सडनली ऐसा आएगा कि गड्ढे में पहुंच गए, फिर आएगा कुछ चढ़ा फिर उतार। लेकिन कैरेक्टर तब बनता है when you are in गड्ढे में। That's where I want to see your character. You want to develop that character. क्योंकि जब सब साइन अप कर रहे हैं, सब लोग साइन अप कर रहे हैं, धड़ाधड़ वॉल्यूम हो रहा है, पीवी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सब कूद सकते हैं, तब क्या बड़ी बात है। लेकिन जब तुम्हारे 5 आदमी हंसे और 6 आदमी ने क्विट किया और 5 आदमी ने किट वापस किया, अब मैं देखूं तुम कितने एक्साइटेड हो। अब आओ, मैं बोलो क्या, आर यू एक्साइटेड? That is what is important. See, I built my character. I look for struggles, man. क्योंकि बिना स्ट्रगल के तो विक्ट्री है ही नहीं ना, बिना कोई हार के जीत हुई नहीं, बिना कोई लड़ाई के कोई जीत नहीं है। तो मेरे को तो मजा आता है, जैसे ही दिखा कि कुछ डंग 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 शुरू है, अब तो जीत होगी। कोई आपको ऐसा आदमी मिला, जी हाँ जी मैं पैदा हुआ सब कुछ ठीक था, मैं रईस हो गया जी मैंने ऐसे था, बस मैं घूम रहा था, ऐसे बिजनेस शुरू किया, सारा ये होटल मैंने खड़ा कर दिया। जी मैं एमवे बिजनेस में आया, ऐसे टहलता रहा, 6 आदमी मिल गए, फटाफट सब दीदी चले गए, मैं जी हाँ डायमंड हो गया 15 दिन में। कभी ऐसा हुआ है? यू शुड गेट एक्साइटेड अगर स्ट्रगल मिले। अरे आया, अब चले डायमंड हम। 5 को प्लान दिखाया, 5 ने मना किया, अब मजा आएगा अब मैदान में। आई लव टू फाइट, I love a good fight. You have to watch out. जब आप बिजनेस शुरू करेंगे, watch out. I personally believe the Amway business is the #1 business in the world. I guarantee you, after 40 years, सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म बिजनेस इज द Amway business. Now जब आप Amway बिजनेस करेंगे तो 1000 प्रॉब्लम्स आएंगी, इधर से कुछ आएगा, इधर से गूगली आएगी, सडनली एक और बिजनेस आएगा, जी ये हमारा बिजनेस देखिए, इसमें 2 आदमी को दिखाएंगे 5 करोड़ मिलेगा, 30 करोड़ हो जाएंगे 5 आदमी के साथ। वो कुछ स्काई में कुछ करेंगे और कुछ 2000 होगा और इसमें 2.5 आदमी आएगा और इसमें सब फ्री मिल जाएगा। आज तक ऐसी चीजें नहीं चली हैं। यूएसए में हर तीसरे दिन पे ऐसे आते हैं गुलबुले, आते हैं और चले जाते हैं, 2-4 लोगों का पैसा खींच के निकल जाते हैं। यहां पे भी होगा, ध्यान रखें, यहां पे भी होगा। कभी ये बिजनेस निकलेगा, कभी ये कंपनी निकलेगी, अरे हमारे तो प्रोडक्ट भी सस्ते हैं, हमारे में तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, हमारे घर बैठे बैठे पैसे बन जाते। घर बैठे बैठे कुछ नहीं बनता, नथिंग कम्स फ्री। सो यू हैव टू वॉच आउट, ध्यान रखें, क्योंकि बड़ी चीजें ऐसी आएंगी जो कि लगेगा हाँ ये आसान है। कोई भी अच्छी चीज आसान नहीं होती। तो यू हैव टू वॉच आउट। लास्ट थिंग एंड आई विल रैप इट अप टुनाइट। दिस इज समथिंग जो पिछले कुछ दिनों में मैंने पढ़ा, सुना और मेरे दिल में छा गया। एंड दैट इज द एसेंस ऑफ माई एमवे बिजनेस, दैट इज द एसेंस ऑफ माई लाइफ। ये मेरी जिंदगी का, ये मेरे एमवे बिजनेस की सबसे बढ़िया चीज है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। 3 तरीके से लोग अपनी जिंदगी बताते हैं, 3 तरीके से। एक होती है, उसको कहते हैं लाइफ ऑफ सर्वाइवल, मतलब कि जी रहे हैं, जीने के लिए जी रहे हैं। जो रोज सवेरे जाते हैं नौकरी पे, या रोज सवेरे चले गए, हाँ भाई खाना खा लिया, अब ये कर लिया, जी रहे हैं, चल रही गाड़ी, सामान बिक गया, थोड़ा सा बिजनेस और बढ़ा दिया, हाँ ये हो गया, जिंदगी, लाइफ ऑफ सर्वाइवल। दूसरी चीज होती है लाइफ ऑफ सक्सेस। हाँ जी हमने पैसा कमा लिया, हाँ जी मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, अच्छा घर भी है जी, हाँ पैसे हैं बड़े जी, करोड़पति हो गए जी हम, हाँ जी मेरे पैसे हैं, 50 लाख की हमारी आमदनी। लाइफ ऑफ सक्सेस, सक्सेसफुल। थर्ड थिंग which I believe is most important is called life of significance, महत्व आपकी जिंदगी का। That is what Amway business gives you. Life of significance. Life of significance मतलब क्या, कि आपने जिंदगी में कुछ किया तो जब आप गए तो उसका कुछ महत्व रहा,
पैसा तो बड़े लोग कमा के दिखा देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। बहुत लोग पैसा कमा के आके चले जाते हैं, देयर इज नोबडी हु रिमेंबर्स देम। कितने लखपति आके चले गए, क्या बड़ी बात की उन्होंने। लेकिन आपने इस एमवे बिजनेस में 4 आदमियों की जिंदगी बदली, जिंदगी भर आपको याद रखेंगे। आपने डिसाइड किया कि आप डायमंड जाएंगे, 6 आदमियों की तो जिंदगी बदल दी ना आपने। आपकी इतने से डिसीजन से आपने 6 आदमियों की जिंदगी को बदल दिया। दैट इज अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। दैट इज अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। महात्मा गांधी की लाइफ इज अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। You have an opportunity in this world today to lead a life of significance. कैसे? Through the Amway business. मैंने कितने लोगों से बात कर, बोले सुगीत साहब आपके टेप ने मेरी जिंदगी बदल दी, आपके कैसेट से ये हो गया। मैंने? यूपी के भैये ने? क्यों? Because I stood for something. I was bold enough. मैंने जब भी कुछ प्रॉब्लम आया, I didn't worry because I wanted to lead a life of significance. And you can do it too. We love you. Let's go Diamond Delhi.